देखिए रोहित जी, 1998 में सांसद हो चुके थे योगी आदित्यनाथ। उसके बाद से वो लगातार सांसद रहे और फिर वो विधान परिषद के सदस्य हुए। ये 2017 वाले योगी आदित्यनाथ नहीं है, ये 2022 वाले योगी आदित्यनाथ हैं। ये अंतर देखने को जरूर मिल रहा होगा। आजादी की लड़ाई में आपने सुना होगा नरम दल और गरम दल, तो ये स्वभाव से गरम दल वाले नेता हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन 2022 वाले योगी आदित्यनाथ अब नरम दल वाले हो गए हैं, काफी मैच्योर हो गए हैं। और एक बड़े जो उनके जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि 2017 से लेकर 2022 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परफॉर्मेंस के लिए काम करते रहे, लेकिन 2022 का यानी 2022 के बाद योगी द्वितीय के कार्यकाल में स्वांतः सुखाय के लिए काम कर रहे हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी भाषा शैली को देखिए, आपको बदला हुआ योगी आदित्यनाथ दिखेंगे। उनके जो व्यक्तित्व में बदलाव देखने को मिलेगा, चेहरे पर मुस्कान है, मुस्कुराहट है, तंज है, व्यंग है और सधती हुई भाषा है। और दूसरी तरफ राम गोविंद चौधरी नहीं है, बल्कि गरम दल के, जी हां, गरम दल के अखिलेश यादव हैं, जो हर बात पर उतावले हैं, मैच्योरिटी नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन चूंकि सत्ता में आ गए हैं तो बड़े दिल के हो गए हैं योगी आदित्यनाथ 2022 में। और उनके एक बहुत करीब से जानने वाले जिस शख्स ने कहा कि अब मुख्यमंत्री जी स्वांतः सुखाय के लिए राजनीति करते हैं और उनको मजा आ रहा है। उनको सुबह 4 बजे उठकर और फिर काम करना, रात तक देर तक सोना, अब मजा आता है और मजे के लिए काम कर रहे हैं और लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ये परफॉर्मेंस उनका सदन के अंदर भी देखने को मिला। और हर बात पर याद करिए केशव मौर्य के समय का जो मामला हुआ, अखिलेश यादव वर्सेस केशव मौर्य, उस वक्त भी मैं आपको रोहित जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। विपक्ष के नेता यानी समाजवादी पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जब केशव मौर्य वर्सेज अखिलेश यादव हुआ और मुख्यमंत्री ने माइक संभाला और माइक उनका दबा रहता है, और माइक को जैसे ही सीधा किया तो कह रहे थे 1 दर्जन से ज्यादा जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के और दूसरे दलों के, कहे भैया अब तो प्रलय हुआ। जैसा कि योगी आदित्यनाथ का स्वभाव है गरम दल वाला, उन्होंने कहा कि अब तो प्रलय हुआ, मुख्यमंत्री माइक सीधा किए और अब ऐसा गरजेंगे, ऐसा बरसेंगे कि वो अब सदन में देखने लायक होगा। लेकिन वो आश्चर्यचकित हो गए जब मुख्यमंत्री ने उसे बहुत ही समझाने, स्टेट्समैन के तरीके से अपनी बातों को रखा, बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे से, साथ ही साथ नसीहत भी दिया एक सदन के नेता के तौर पर। तो वो विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं वो आश्चर्यचकित हो गए, जो कांग्रेस के हैं, जो बसपा के हैं, उन सबसे मेरी बात हुई है, बिना बात के मैं बात नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये तो बदला हुआ रूप है योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल विनेश, ये बदला हुआ रूप योगी आदित्यनाथ और बहुत वो बदल चुके हैं। बिल्कुल वो स्वांतः सुखाय के लिए बिल्कुल काम और करते हैं बहुत और उनके शब्दों में बहुत ज्यादा है। मैच्योरिटी भी दिखी और एक अलग तरह का व्यक्तित्व भी दिखा। ये बात आपने भी कही विनेश। एक और अहम बात आज के दिन, शिवपाल यादव का जिस तरह से तारीफ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उस तारीफ से चाचा शिवपाल भी काफी खुश दिखे, उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया। इसे किस तरह से देखा जाए, देखते हैं आप। अब देखिए रोहित जी, ऐसा है कि जो बात तो थोड़ी कड़वी होगी, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि जब घर का ही कोई व्यक्ति या पार्टी का ही कोई व्यक्ति दूसरी तरफ तारीफ करने लगे। कल शिवपाल यादव ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने कहा कि वो ईमानदार हैं, वो कर्मठ हैं, प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। उसकी थपथपाहट से, पूरी तालियों से गूंज उठा था सदन। तो ऐसे में जो कर्तव्य है, फर्ज बनता है नेता सदन का कि जिस व्यक्ति ने विपक्ष में रहते हुए तारीफ की थी तो उसके बारे में भी कुछ कहें। और देखिए, मुख्यमंत्री नेता सदन ने समाजवाद, लोहिया की तुलना शिवपाल यादव से कर दी और शिवपाल यादव ने कहा था हमारे ही इंटरव्यू में, एबीपी गंगा के ही इंटरव्यू में, कि लाल टोपी लगाने से समाजवाद नहीं आता, समाजवाद के लिए विचारधारा होनी चाहिए। मैं तो लाल टोपी नहीं लगाता, लेकिन नेताजी लाल टोपी नहीं लगाया करते थे, लेकिन वो सच्चे समाजवादी थे, जमीन पकड़कर काम करते थे। वही बात तो आज नेता सदन ने यानी योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव के लिए कहा। और जब उधर का व्यक्ति, उन्होंने कहा
कि आप पास पास तो हैं लेकिन साथ साथ नहीं हैं। यानी अखिलेश यादव के पर तंज कसते हुए कहा कि शिवपाल यादव पास पास हैं क्योंकि वो उस पार बैठे हैं, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं लेकिन साथ साथ नहीं है। तो ऐसे में जब कोई अवसर देगा तो मजा तो लिया ही जाएगा। रोहित जी, अगर हमारे ही अपने ब्यूरो में अगर कहीं कोई फूट पड़ जाए तो दूसरे लोग तो मजा लेंगे ही। तो शिवपाल यादव का साथ देना, शिवपाल यादव की तारीफ करना, शिवपाल यादव द्वारा, जी हां, शिवपाल यादव द्वारा मुख्यमंत्री की तारीफ करना, ये वैसा ही है जैसा मजालेलो.com मजा लिया जा रहा है। और निश्चित रूप से सदन में देखने को यही मिला 5-6 दिन में कि शिवपाल यादव एक बिल्कुल विरेश, तो मोहरे के ये तौर पर काम आपने किए जा बताया रहे कि हैं। किस और तरह से शिवपाल यादव सदन में जो तमाम बातें हो रही है, जो तमाम एक्शन होता रहा, उसका जिक्र आपने किया। बहरहाल इस बीच अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा, जो सदन में जो कुछ परिवार के बीच वाद विवाद या कहीं एक दूसरे पर शब्दबाण चल रहे हैं, उस बीच अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुना। मैं इतना जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राम राज्य के बारे में बात करी है और राम राज्य में कहा गया है कि जो राजा का पद है उसको हमेशा एक साधु ही संभालेगा। तो पहली शर्त भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी करी है कि योगी जी को मुख्यमंत्री दोबारा बनाया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तारीफ़ के योग्य है उसकी सर्वथा हमेशा तारीफ़ होगी। योगी जी सच में तारीफ़ के काबिल है। तो विनेश, देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव की तारीफ करते हैं, फिर अखिलेश यादव को सदन में कहना पड़ता है कि अब हमारे चाचा को आप भी चाचा कह रहे हैं। दूसरी तरफ इस बीच अपर्णा यादव की एंट्री हो गई। हालांकि वो बीजेपी में है लेकिन परिवार में तो है और बिल्कुल उनका वो मान सम्मान परिवार में पूरा परिवार करता है, चाहे शिवपाल यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो। शिवपाल यादव जी ने कल भी कहा था आपके इंटरव्यू में कि अपर्णा हमारी वो भी हमारी बहू है, डिम्पल हमारी बहू, इन तमाम बातों का जिक्र भी उन्होंने किया था। तो अपर्णा यादव ने, आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ किस अंदाज में, कि उन्होंने कहा कि राम राज्य का मतलब यही होता है कि जो राज्य है वो एक साधु संभाले। देखिए, इस बात का एहसास अपर्णा यादव को 2017 के बाद हुआ। वो लगातार तारीफ करती रही मोदी जी की, अमित शाह की, योगी आदित्यनाथ की और अंततः इसकी परिणति भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके समावेश का हुआ। उन्होंने शामिल होकर जो जो बातें कही हैं चुनाव के वक्त 2022 में, वो बात उन्होंने इस बार भी दोहराया है। रोहित जी, सबसे खास बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है। ये कैसे काम लगाती है ये सबको पता है। ये कैसे घर में ही, आप सोचिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चुनौती दे रही थी। इसका प्रमाण भी है, रिजल्ट भी निकला है। तो घर में ही आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी मतलब अखिलेश यादव को उस रूप में मत देखिए, समाजवादी पार्टी मतलब मुलायम सिंह यादव। जी हां, मुलायम सिंह की बहू को तोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रही है। और आप भाई मुलायम सिंह यादव, समाजवादी, घोर समाजवादी, धरती पकड़, उस मुलायम सिंह यादव के भाई, चाहे कारण जो भी हो, शिवपाल यादव आज नाराज हैं अखिलेश यादव से, और नाराज हैं कारण जो भी हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को कमजोर कर दिया है, घर में ही भेद दिया है, घर में ही ढा बिल्कुल। विरेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। दरअसल सियासी हमलों में जिन शब्दों का इस्तेमाल विरोधियों को लेकर किया जाता है उसके पीछे